रुपया भाई 23। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट इरफानुल हक। नाजरीन, फूल किसे अच्छे नहीं लगते। फूलों की एक अपनी ज़ुबान होती है, लेकिन जब फूल को टहनी से तोड़ दिया जाए तो वो बहुत जल्द मुरझा जाता है। बच्चों से लेके बड़ों तक तमाम लोग इन फूलों से प्यार करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये फूल गुलाब का आप तक कैसे पहुंचता है, इस पे कितनी मेहनत होती है, तब जाकर ये आपकी पहुंच पे आता है। रंगारंग फूलों की खूबसूरती हर आंख को मुतासिर करती है। दुनिया भर में फूलों को खूबसूरती की इलामत समझा जाता है। दुनिया के शायद ही किसी फर्द को ये मालूम ना हो कि सुर्ख गुलाब को मोहब्बत की इलामत और सफ़ेद फूल को अमन की इलामत के तौर पर लिया जाता है। फूल जहां हमें खूबसूरत लगते हैं, वहीं इनकी खुशबू हवाओं में एक खुशगवार कैफियत पैदा करती है। जब पौधों को फूल लगते हैं तो फिर इनको तोड़ने का अमल शुरू कर दिया जाता है। गुलाब के फूल की कटाई सुबह सवेरे या फिर शाम ढले की जाती है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त हवा और मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है और फूल जल्दी मुरझाते नहीं। फूलों की कटाई का मरहला मुकम्मल करने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाने का मरहला शुरू होता है। पहले मरहले में इसे फूलों की मंडी तक पहुंचाने का इंतज़ाम करना होता है। चुनाचे आला सुबह फूलों की कटाई करके इसे फूलों की मंडी की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तेर का 20 रुपया भाई 20 रुपया भाई 20 रुपया भाई 20 रुपया भाई सुधरा तेर का 20 रुपये 20 रुपया भाई 20 रुपया भाई 21 22 20 रुपया भाई 23। मंडी पहुंचने पर पहले इन फूलों का वजन किया जाता है और फिर वजन के हिसाब से इन तमाम फूलों की बोली लगाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ्लावरिंग की काश्त एक इंडस्ट्री लेवल पर जा सकती है अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ तवज्जो दे तो। यहाँ पर काश्तकार को इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। हमारे मुताबिक पाकिस्तान इंडिया में काश्तकार को ज़्यादा सहूलियात हासिल है, जिसकी वजह से उनकी फ्लावरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ तवज्जो दे तो हमारे भी ज़िम्मेदार जो है ये अच्छे लेवल पे फ्लावरिंग की काश्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस गिलन ठाड़ गांव में तकरीबन 5000 एकड़ के लगभग गुलाब की काश्त हो रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इवन के कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर यहाँ की फ्लावरिंग की सप्लाई नहीं हो रही, और यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोज़गार है। तो गवर्नमेंट को चाहिए भी इस पर कुछ तवज्जो दे ताकि ये भी एक इंडस्ट्री की हैसियत हासिल हो सके और आवाम की फलाह बहबूद के लिए फ्लावरिंग की काश्त हाई लेवल पे जा सके। और अगर यही
फ्लावरिंग की सिस्टम को अब हाई लेवल पे लेके जाएं तो आउट ऑफ कंट्री बाहर के ममालिक में जाएं तो ज़र मुबादला अच्छा हासिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुलाब है फैक्ट्री लेवल पे वो ले रहे हैं। सूखी गुलाब जो होती है वो आउट ऑफ कंट्री भी जा रही है, लेकिन अगर उसे अच्छे तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे कुछ तवज्जो हासिल हो जाए तो अच्छा ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। यहाँ पर गुलाब की जो काश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे लागत कम हो जाती है किसी टाइम और उसके बाद गुलाब बच जाती है, जिसका स्टोरेज का हमारे पास कोई बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है। अगर उस पर कोई तवज्जो हो जाए तो गुलाब स्टोर हो सकती है और ये ज़ाया होने से बच सकती है, आवाम की फ़्लो बहूत अच्छे तरीके से हो सकती है, काश्तकार बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गुलाब का फूल मुसर्रतों का हमराज भी है और सोगवार लम्हों का दमसाज भी। ये वो फूल है जो दिलों की क्यारी को सजाता है। हमारी जिंदगी का कोई भी लम्हा फूलों से खाली नहीं। शायरों ने भी सबसे ज्यादा गुलाब को ही मौजूए सुखन बनाया है। पाकिस्तान में गुलाब के फूल की पैदावार और खपत के लिहाज से काफी काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ कट फ्लावर का काम तेजी से फरोग पा रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ इकसाम के गुलाब लगाए जा रहे हैं। फूलों की मंडी में फूलों की हिफाजत और इनके स्टोरेज का कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारा फूल ज़ाय हो जाता है। अगर हुकूमत अच्छे और सस्ते कोल्ड स्टोरेज फूलों के लिए बनाए तो पाकिस्तान इन फूलों से बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कुदूस है, गेलन का मैं रशी हूँ। ये फ्लावर मंडी गेलन पलाड़ के नाम में मशहूर है और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी मंडी ये है। ये इधर ज़मींदार थोड़े थोड़े रकबे के मालिक हैं, इसने फूल लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा काम इन लोगों का रोज़ी रोटी का चला हुआ है। मजदूरी भी आसानी से मिल जाती है, 2-3 लोगों की ये व्यवस्था है। कुछ लोग तोड़ते हैं, कुछ बेचने के लिए, कुछ आड़त के लिए। फूलों की मंडी में आया हुआ दुकानदार अपनी इस्तात और तलब के लिहाज से फूल खरीद कर इसे अपनी दुकान के लिए ले जाता है और फिर ये दुकानदार फूलों की तराश खराश करके इनको खूबसूरत गुलदस्तों और हारों की शक्ल देता है। और ये दुकानदार आम लोगों के खरीदने की खातिर इन फूलों को अपनी अपनी दुकानों में सजा लेते हैं। इस तरह ये इन दुकानदार हजरात की मेहनत का नतीजा होता है कि फूलों की कीमत सैकड़ों से शुरू होकर हजारों में चली जाती है और फूलों की खरीदारी के लिए आने वाला हर फर्द अपनी जेब के मुताबिक अपने प्यारों के लिए इन फूलों को खरीद कर ले जाता है। ये थी फूलों की मुसाफत की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसके ऊपर अपना कमेंट्स देना मत भूलिएगा।